नमस्कार। और आज बात करते हैं एक और नया चैप्टर, एक और नया टॉपिक, हेलिकोबैक्टर। हेलिकोबैक्टर मतलब कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया। ठीक है। आजकल जितने भी पेट से संबंधित रोग आ रहे हैं, आईबीएस, रसंग्रहणी, नॉर्मली ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, मरोड़, दर्द, क्रैम्पिंग, इस टाइप के जितने भी आपको लक्षण आ रहे हैं, ठीक है, जो कि दवाइयाँ खाते हैं तो कुछ देते आराम रहता है, कुछ दिन तक आराम रहता है, फिर वही दवाई आपके ऊपर काम करना बंद कर जाती है। आपके सामने भी ऐसी कंडीशनें आ रही हैं। तो कुछ लक्षण मैं जो बता रहा हूँ आपको, कि आप इंडोस्कोपी कराने, यदि उसमें गैस्ट्राइटिस लिखा आ रहा है, गैस्ट्रा मतलब कि सूजन, ठीक है, पेट में सूजन, पेट में यदि अल्सर है, छाले हैं, मान लो पेप्टिक है, गैस्ट्रिक अल्सर है, या मुंह में छाले हो रहे हैं बार बार, मुंह में स्वाद कड़वापन रहता है, मुंह में अजीब सा सलाइवा टाइप का बनता है, ठीक है, घसा घसा सा रहता है, टेस्ट मतलब कि अजीब सा टेस्ट, कुछ भी खा लेंगे आपका मुंह में अजीब सी स्मेल रहती है, या अजीब सा आपको ये महसूस होता है मेरे अंदर कुछ अच्छा सा पॉजिटिव सा जो एक स्मेल होती है वो नहीं आ रही, ठीक है, जलन होती है, एसिडिटी होती है, कभी हार्ट बर्निंग होती है। तो इस टाइप के जितने भी लक्षण हैं वो हमारे एच पाइलोरी बैक्टीरिया के होते हैं। यदि वो आपका बढ़ जाता है बैक्टीरिया, मतलब कि आपके बैक्टीरिया बढ़ने के कारण आपको ये सब लक्षण महसूस होंगे। लेकिन इसके लिए आपको जब भी बैक्टीरिया होता है, कोई इन्फेक्शन होता है, तो उसके लिए प्रॉपर एंटीबायोटिक चलती है, सीधी बात है। तो यदि आपको वो एंटीबायोटिक 13-14 दिन की जो किट चलती है वो खाने के बाद आपका टेस्ट रिपोर्ट जो है नॉर्मल आ जाए, लेकिन लक्षण जो है बढ़ जाए, जैसे पहले थी आपको पेट में गैस्ट्राइटिस था, पेट में अल्सर था, अल्सर भी ख़त्म हो गया, अब अल्सर नहीं दिख रहा, डकारें आ रही थी, जलन हो रही थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, हार्ट की तरफ भारीपन जा रहा है, ठीक है, खाना मुंह में वापस आ रहा है, छाती में हरदम जलन रहती है, ठीक है, घबराहट होती है, कभी ऐसा लगता है अटैक तो नहीं आ जाएगा, फिर नोजिया टाइप फीलिंग रहती है। तो इस टाइप के जो लक्षण बढ़ जाते हैं, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट जो है वो है नॉर्मल आ गई है, तो आप ये समझ लियो कि आपका रोग बढ़ के GERD मतलब गर्ड की तरफ पहुंच गया है। और इसके लिए आप कितने भी DSR खा लें, ओमेप्राजोल खा लें, ठीक है, या फिर पेंटाप्राजोल खा लें, या पेंटोप डी, पेंटोप सी, जितने भी आपके गैस के कैप्सूल हैं आप खा लीजिए, एंटी एसिड कैप्सूल, तो उससे कुछ भी आपको राहत नहीं मिलने वाली, ठीक है। आप कुछ देर खाएंगे तो उस टाइम पे मिलेगी, जैसे ही छोड़ देंगे आपकी जलन, आपकी दर्द, आपके लक्षण और ज़्यादा मात्रा में बढ़ के आपके सामने प्रस्तुत होंगे, ठीक है। तो ये धीरे धीरे जाके बड़ा रूप धारण कर लेती है, जैसा आप देखेंगे कि लिखा है कि कैंसर भी बन जाता है, ये भी बन जाता है, वो भी बन जाता है। तो हमें चीज़ों को कवर करने की कोशिश करनी है कि चीज़ें अभी बढ़ रही हैं तो उसको बढ़ने से रोकें, बाद में उसको रिपेयर करें और ठीक करने की तरफ हम वापस आ जाएं। लेकिन हम क्या करते हैं, चीज़ों को दबाने की कोशिश करते हैं। हमें चीज़ें दबाएंगे तो एक टाइम पे वो चीज़ें बढ़ के आपके सामने आएंगी, फिर वो ना आपकी समझ में आने वाली, ना डॉक्टर की समझ में आने वाली। तो कोशिश करें, जब तक हमारे पास समय है, जब तक हम मजबूत हैं, जब तक हम हमारे पास इस चीज़ को ठीक करने के लिए हम सोचते हैं, तो उस चीज़ टाइम को ना गंवाएं और तुरंत अपना फैसला लें और उस चीज़ को ठीक करें और कम करें और काबू में लें, ठीक है। ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ के अपने दिमाग के ऊपर हावी हो जाएंगी, फिर हमें साइकोलॉजी इशू हो जाते हैं, फिर हम ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं, फिर वो चीज़ें बढ़ के और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जैसे आपको मान लो कि प्रॉब्लम हो गई, फिर आप सोचने लग गए यार ये कैंसर बन जाएगा, तो आप उस चीज़ से हील ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके सामने एक बड़ा रोग दिख गया, आपका माइंड सेट एक बड़े रोग की तरफ चला गया, तो आप इसको सोच ही नहीं पाएंगे कि ये छोटी चीज़ है, जबकि है बहुत छोटी चीज़। यदि हम उसके ऊपर काम करेंगे तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि ये सब लक्षण धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। आपको इसके एंटीबायोटिक की ज़रूरत थी, वो आपने कर ली, अब उसको आपको एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी कोई नीड नहीं है, आप आराम से अपनी चीज़ों को खुद से रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपको ऐसी परेशानी है, पजल ना हो, क्योंकि आजकल जो समस्याएं आ रही हैं, आई भी पेट पेट बार बार साफ होना, लूज मोशन जाना, गैस बनना, ठीक है, पेट फूलना, ब्लोटिंग होना, गुड़गुड़ की आवाज़ें आना, ये सब इतने खतरनाक नहीं है,
मैं इनको इस कैटेगरी को खतरनाक रूप में लेता ही नहीं हूँ। ये इरिटेट जरूर करती हैं सब्जी जो मैं लक्षण बताए हैं, लेकिन ये खतरनाक नहीं है। खतरनाक है आपके लिए जलन होना, और जलन ऐसी होना कि आपका कि ऐसा लगेगा कि कुछ मतलब कि छाती की तरफ भारीपन रहना, वो खतरनाक है। ठीक है। हार्ट अटैक के इशू आना, मतलब कि आजकल जो देख रहे हैं हम केसेस जाते हैं, फिर वो भी आपके दिमाग के ऊपर हावी हो जाएंगे, हाँ भाई मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। तो ये सब जो बातें हैं ना, ये सब जो लक्षण हैं, ये हमारे खतरनाक हैं। आप बार बार मोशन जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, चले जाओ, नहीं जाना तो मत जाओ, उससे आपकी ज़िंदगी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो खतरनाक क्रोनिक उसमें आते ही नहीं है। ठीक है। बार बार मोशन जा रहे कोई दिक्कत नहीं है, मोशन ना आना थोड़ा बहुत ठीक है, सोचते हैं। ब्लड आना थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, भाई क्रोनिक है, ब्लड आने लगे अब तो देखना ही पड़ेगा। लेकिन आपको दिन रात एक चीज़ जलती जा रही है, जलती जा रही है, जलती जा रही है, और वो एहसास करा रही है कि हाँ मैं हूँ। आप कुछ भी खा लीजिए, पानी पी लीजिए तो भी हूँ, आप खाना खाएंगे तो भी हूँ, आप नॉर्मली कुछ भी नहीं खाएंगे तो भी हूँ। तो हर कंडीशन में यदि आपको ये सब महसूस हो रहा है, तो आप उस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर हील करने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। बाकी रोगों को बाद में देखें, बाकी लक्षणों को बाद में देखें, पहले ये लक्षण है तो ज़रूर आप संपर्क करें। और आप, हम जानते ही हैं, आप हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रोग्राम ज्वाइन करके आप ठीक हो सकते हैं, तो ज़रूर ज्वाइन करें और ठीक हो। नमस्कार।